हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती है उसको देखते हैं। एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए आई जे से, इज कॉल्ड कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। किसी एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहेंगे कब? जब वो मैट्रिक्स ये तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है? The first non-zero element in each non-zero column is unity, which is called the leading entry of the column। मतलब कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका जो हर एक कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा जो कि नॉन जीरो एलिमेंट होगा, जैसे कि इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम क्या है, ये है, और इस कॉलम का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है? 1 है। इस कॉलम में जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कौन है? 1, क्योंकि ये तो 0 है ना, तो नॉन जीरो एलिमेंट पहला वाला कौन सा है? 1 है। और इस कॉलम में भी जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है? 1 नहीं है, क्योंकि ये तो 0 है, ये भी 0 है, तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा हुआ? 1। तो यही कंडीशन कहती है कि हर कॉलम का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ देखिए, यहाँ जो ये कॉलम है इसका जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वो 1 है। इस कॉलम का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है? 1 है, ठीक है, पहले 0 है फिर 1 है, पर हमें इधर नॉन जीरो देखना है ना, पहला नॉन जीरो एलिमेंट, यहाँ पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है? 1 है, ठीक है। और इस रो में तो कोई नॉन जीरो एलिमेंट है ही नहीं, तो इसमें हम चेक करेंगे नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि हर कॉलम का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। सेकंड क्या है? ऑल जीरो कॉलम इफ एनी आर एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब कि अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स में ऐसा कॉलम है जो कि पूरा 0 है, जैसे कि ये मैट्रिक्स में देखिए, ये वाला कॉलम जो है पूरा का पूरा 0 है, मतलब कि सारे एलिमेंट्स इस कॉलम के 0 हैं। तो जो वो वाला कॉलम है जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 हैं वो एक्सट्रीम राइट पर होना चाहिए, मतलब कि वो सबसे राइट में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 0 0 0 है ना, तो ये जो कॉलम है ये सबसे राइट में है, ठीक है, ये बीच में नहीं है। तो सेकंड कंडीशन यही है कि अगर कोई 0 कॉलम है किसी मैट्रिक्स में, वो जो कॉलम होना चाहिए सबसे राइट में होना चाहिए, एक्सट्रीम राइट में होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास कोई और मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 1 0 3 0 1 सॉरी 0 0 2 1 0 3, ठीक है। देखिए जो ये वाला मतलब कि कॉलम है ये 0 कॉलम है, ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट्स क्या हैं? 0 है। तो जो ये कॉलम है ये देखिए आपका बीच में है, इस कॉलम और इस कॉलम के बीच में, सबसे राइट में तो नहीं है ना। सबसे राइट पर कौन सा कॉलम है? ये वाला कॉलम है, ठीक है। और जो सबसे मतलब कि जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 हैं वो वाला कॉलम बीच में है। तो हम इस मैट्रिक्स को कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो जो ये 0 कॉलम है, ठीक है, जिसमें सारे एलिमेंट 0 हैं, वो जो कॉलम है सबसे राइट में होना चाहिए। तो ये जो है रो कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, ठीक है। यहाँ देखिए इस केस में जो कॉलम है जिसमें सारे 0 एलिमेंट्स हैं वो सबसे राइट में है, ठीक है ना। थर्ड कंडीशन क्या है? द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एंट्री इन ईच कॉलम इज लेस देन द नंबर ऑफ जीरोज इन द सक्सीडिंग कॉलम्स। मतलब कि जैसे जैसे आप एक कॉलम से आगे जाओगे, ना एक कॉलम से अगले कॉलम में जा रहे हो, तो जो पिछला वाला कॉलम है ना उसमें जितनी भी नंबर ऑफ जीरोज होंगी, वो कम होंगी। पिछली कॉलम की जो जीरोज हैं, नंबर ऑफ जीरोज हैं, वो अगले वाले कॉलम से लेस होनी चाहिए। जैसे कि इस कॉलम में कितनी जीरोज हैं? कोई 0 नहीं है, ठीक है, एक भी 0 नहीं है। अगले कॉलम में कितनी 0 है? एक 0 है, मतलब कि पीछे वाला जो कॉलम था उसमें एक भी 0 नहीं थी और अगले वाले कॉलम में एक 0 है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो पिछला वाला कॉलम है उसमें जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कम है अगली वाली कॉलम से। सिमिलरली इससे जो अगला कॉलम है इसमें कितनी जीरोज हैं? 2 हैं, ठीक है, यहाँ 2 हैं, पीछे तो एक ही थी। तो इसका मतलब जो इससे पीछे वाला जो कॉलम था उसमें जो नंबर ऑफ जीरोज थी वो अगले वाले कॉलम से क्या थी? कम थी। सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हो इस मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम में कोई 0 नहीं है, सेकंड कॉलम में एक 0 है और थर्ड कॉलम में 3 0 आ गए। मतलब कि आगे आगे जाते जाते आपकी जो कॉलम मतलब कि आप जो कॉलम वाइज आगे जाते हो तो जो नंबर ऑफ जीरोज हैं पिछले कॉलम की वो अगले कॉलम से क्या है? कम है, ठीक है ना। तो इस कॉलम में कोई 0 नहीं है,
इस कॉलम में 1 ज़ीरो है, इस कॉलम में 3 ज़ीरोज़ हैं, तो पीछे जो हैं जो ज़ीरोज़ हैं वो कम होती जा रही हैं। मतलब कि आप जब जब आगे जाओगे, कॉलम वाइज आगे बढ़ोगे, जो ज़ीरोज़ हैं वो बढ़ती जाएंगी। या आप ये भी कह सकते हो कि जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो पिछले कॉलम में क्या होंगी, कम होंगी एज़ कम्पेयर टू अगला कॉलम, ठीक है। और हमने वो वाली ज़ीरोज़ काउंट करनी है जो हमारी लीडिंग एंट्री है, मतलब कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो एलिमेंट है उससे जो आगे मतलब कि ऊपर है, वो वाली ज़ीरोज़ को देखना है। तो इससे ऊपर ये है, ठीक है, इससे ऊपर ये है, इससे ऊपर ये है, और यहाँ तो हमारा कोई फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। और जो हमारे पास जो ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है ना, जिसको हमने 1 1 1 कहा है, ठीक है, कि जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है हर कॉलम में 1 1 1 1 होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग एंट्री कहते हैं कॉलम की, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती है। ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, ठीक है, हर कॉलम में पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट, तो इस कॉलम में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट कौन सा है, ये है। इस कॉलम में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट कौन सा है, ये है, क्योंकि ये तो ज़ीरो है। इस कॉलम में फर्स्ट सबसे पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट कौन सा है, ये है। तो ये हमेशा 1 होना चाहिए, और इसी एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, लीडिंग एंट्री ऑफ द कॉलम कहते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, ऑल ज़ीरो कॉलम्स इफ एनी आर एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब कि अगर कोई कॉलम ऐसा है जिसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं तो वो वाला कॉलम सबसे राइट में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ इस मैट्रिक्स में ये वाला एक ऐसा कॉलम है जो कि सबसे मतलब कि जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं, ठीक है, और वो वाला जो कॉलम है सबसे राइट में है। थर्ड कंडीशन क्या है, जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, लीडिंग एंट्री से पहले पहले, ठीक है, लीडिंग एंट्री से पहले पहले ऊपर ऊपर वो जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं हर कॉलम में, वो क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कम होनी चाहिए अगले वाले कॉलम से। जैसे कि ये कॉलम है, इस कॉलम में 1 ज़ीरो है और इससे अगले कॉलम में क्या है, 2 ज़ीरोज़ हैं। तो इसका मतलब जो ये वाला कॉलम है इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या है, कम है अगले वाले कॉलम से। सिमिलरली ये वाला कॉलम है, इसमें कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1 है, अगले वाले कॉलम में कितनी है, 0 है। तो इस कॉलम में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कम है अगले वाले कॉलम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं, जो ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। एक और एग्जांपल देखते हैं ये वाली मैट्रिक्स का, क्या ये कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है या नहीं है। तो देखिए हर एक जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है हर कॉलम का, इस कॉलम का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 है, इस कॉलम का सबसे फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 है, इस कॉलम का सबसे फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 है, इस कॉलम का सबसे फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 है, इस कॉलम में कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट है ही नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि हर एक जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है हर एक कॉलम का, वो 1 होना चाहिए। तो हो गया, हमारी लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है। सेकंड कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है, जितनी भी ज़ीरो कॉलम है, जितने भी ज़ीरो कॉलम है जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं जिस कॉलम में, वो सबसे राइट में होना चाहिए। तो देखिए ये वाला जो कॉलम है इसमें सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं और सबसे राइट में है ये, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड कंडीशन क्या है, जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं बिफोर द लीडिंग एंट्री इन ईच कॉलम इज़ लेस दैन द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द सक्सीडिंग कॉलम्स, ठीक है। मतलब कि कोई भी कॉलम है उसमें जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो अगली कॉलम की कंपैरिजन में कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस कॉलम में कितनी ज़ीरोज़ हैं, एक भी ज़ीरो नहीं है। अगले कॉलम में कितनी है, 1 है। तो इस कॉलम में जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है कम है अगले वाले के कंपैरिजन में। सिमिलरली जो ये वाला कॉलम है इसमें जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं अगले वाले कॉलम के कंपैरिजन में क्या है, कम है। इसमें 1 ज़ीरो है, अगले वाले में 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। सिमिलरली इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं, अगले वाले में 3 है, तो इसमें कम है अगले वाले का कंपैरिजन में। सिमिलरली ऐसा हो रहा है, मतलब तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं। सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। हमारे पास एक और मैट्रिक्स होती है कॉलम, इसी में बता देता हूँ मैं आपको, कॉलम रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। कॉलम रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स एक ऐसी भी हमारे पास मैट्रिक्स होती है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होती है, हम किसी भी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स को कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कब कहते हैं उसको देखते हैं। ये हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें हर एक कॉलम में एक लीडिंग एलिमेंट है, जैसे कि ये एक लीडिंग एलिमेंट है, ये एक लीडिंग एलिमेंट है, बट इस कॉलम में लीडिंग एलिमेंट नहीं है। लीडिंग एलिमेंट कौन सा होता है, जो सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट होता है, और वो भी क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए 1 है, 1 है। तो देखिए इस जिस कॉलम में ये लीडिंग एलिमेंट है वो कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है। जब मैं रो की बात करूं कि ये कौन सी रो में है, ये फर्स्ट रो में है। तो फर्स्ट रो में इस एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं,
ज़ीरो हैं, ठीक है। अगला हमारा लीडिंग एलिमेंट सेकंड कॉलम में कौन सा है, ये है। कौन सी रो में है, इस रो में है। तो जिस रो में ये है उस रो में इसके अलावा जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो कॉलम का लीडिंग एलिमेंट है, ठीक है, जो कॉलम का लीडिंग एलिमेंट है और वो किसी रो में प्रेजेंट है, जैसे कि ये फर्स्ट रो में है, ये लीडिंग एलिमेंट सेकंड कॉलम का थर्ड रो में है, तो उस रो में उसके अलावा जो बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, ठीक है। और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 0 2 0 5, ठीक है, 0 1 3 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में लीडिंग एलिमेंट कौन सा है, ये है। और जो ये लीडिंग एलिमेंट है ये जिस रो में है उस रो में जो सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं, बस इसको छोड़कर। सेकंड कॉलम का लीडिंग एलिमेंट कौन है, ये है। ये कौन सी रो में है, इस रो में है। इस रो में इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं, ठीक है। सिमिलरली थर्ड कॉलम का हमारे पास लीडिंग एलिमेंट ये 1 है। कौन सी रो में है, इस रो में है। इस रो में इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास लीडिंग एलिमेंट है वो जिस रो में प्रेजेंट है उस रो में जो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए उसके अलावा ज़ीरो होने चाहिए। तब हम उस मैट्रिक्स को क्या कह देंगे, उस मैट्रिक्स को क्या कह देंगे, कॉलम रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो ईच रो विच कंटेन्स अ लीडिंग एंट्री ऑफ अ कॉलम, हर एक रो जो कि किसी कॉलम का लीडिंग एलिमेंट कंटेन कर रही है। जैसे कि ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम का लीडिंग एलिमेंट कंटेन कर रही है। सेकंड जो रो है वो सेकंड कॉलम का लीडिंग एलिमेंट कंटेन कर रही है। जो थर्ड मतलब कि जो थर्ड रो, थर्ड नहीं है, फोर्थ रो है, जो फोर्थ रो है वो थर्ड कॉलम का लीडिंग एलिमेंट क्या कर रही है, कंटेन कर रही है, ठीक है। और जिस रो में ये लीडिंग एलिमेंट्स हैं उस रो में सारे एलिमेंट्स इनके इस लीडिंग एलिमेंट के अलावा सारे क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कह देते हैं, कॉलम रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कह देते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। हम किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको जो भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन होगी ना उसको आपको रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में या फिर कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 0, ठीक है, 2 1 0 0, 3 7 0 0, 4 10 0 0। ये आप देख सकते हो ये आपके पास एक रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म है ना, ठीक है। रो इक्विवेलेंट फॉर्म है। रो इक्विवेलेंट हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है। तो ये आपकी एक रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखिए इस मैट्रिक्स में आपकी जितनी नंबर नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी, कितनी नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, एक तो रो ये है, एक रो ये है, ठीक है, जिसमें एक ना एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर है जो कि नॉन ज़ीरो है, मतलब कि ये जो रो है दो रोज़ ये नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या आ जाएगी, 2 ही आ जाएगी, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो क्या होती है कि उसमें कितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। तो इसमें 2 नॉन ज़ीरो रोज़ थी तो इसकी रैंक क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो ना, कोई भी मैट्रिक्स, उसको हमें सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना होता है, एससीसी फॉर्म में। या तो आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो या फिर कॉलम इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। और उसके बाद आप देखो कि उसमें कितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। जितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी या जितने नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो कॉलम्स होंगे, ठीक है, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं रो रैंक क्या होती है। The number of non-zero rows in a row echelon form of a matrix A is called row rank of A and is denoted by row R और ब्रैकेट में A, मतलब कि रो रैंक ऑफ A। हम किसी भी मैट्रिक्स की रो रैंक कैसे निकाल सकते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है।
ये एक हमारी रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती है हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है क्योंकि ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है जो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होने के लिए चाहिए, ठीक है। अब इस रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, मतलब कि कितनी ऐसी रोज हैं जो पूरी की पूरी ज़ीरो नहीं हैं। तो कितनी है, एक तो रो ये है और एक रो ये है। ये जो 2 रोज हैं ये पूरी की पूरी ज़ीरो नहीं है। थर्ड रो तो पूरी की पूरी ज़ीरो है, जो पर फर्स्ट और सेकंड रो जो है पूरी की पूरी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो जितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज होती हैं ना किसी रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की, ठीक है, वही उसकी क्या होती है, रो रैंक होती है। तो इस मैट्रिक्स की जो रो रैंक है वो क्या है, 2 है, ठीक है। किसी रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में कितनी नॉन जीरो रोज हैं वही उसकी क्या होती है, रो रैंक होती है। तो ये लिखा है द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड रो रैंक ऑफ ए, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, ठीक है, किसी रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में, वही उसकी रो रैंक होती है। तो इस मैट्रिक्स की रो रैंक क्या है, 2 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलम रैंक क्या होती है। कॉलम रैंक क्या होती है, जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, फिर से 1 -2 0 4 0 0 1 2 0 0 0 0। तो इस मैट्रिक्स में आप मैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है क्योंकि ये कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, आप देख भी सकते हो। इसमें कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, मतलब कि ऐसी रोज जिसमें एक ना एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जो कि नॉन जीरो है। तो ये वाली रो और ये वाली रो, ये 2 रोज ऐसी हैं, सॉरी कॉलम को देखना है, रोज को नहीं। इसमें कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स नॉन ज़ीरो हैं, तो एक ये कॉलम है एक ये कॉलम है, ये जो कि दोनों नॉन ज़ीरो हैं, हालांकि सारे एलिमेंट्स जिसमें ज़ीरो नहीं हैं। तो इस मैट्रिक्स की जो कॉलम रैंक हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो किसी कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो कॉलम्स हैं, ठीक है, वही उसकी क्या होती है, कॉलम रैंक होती है, ठीक है। तो वही लिखा है कॉलम रैंक में, द नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स इन द कॉलम इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड कॉलम रैंक ऑफ ए। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, रो सी ए, मतलब कि कॉलम रैंक ऑफ ए। तो यही था हमारा कॉलम रैंक। तो आज हम यहीं तक करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल्स करेंगे कि हम कैसे किसी मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं, या रो रैंक या फिर कॉलम रैंक निकाल सकते हैं यूजिंग रो इक्विवेलेंट फॉर्म और कॉलम इक्विवेलेंट